So today we will learn about components of a living cell. In this first we will see nucleus. तो सेल के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, एक न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस ये जो सेंटर में है वो अपना न्यूक्लियस है। इसमें सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का बेसिकली, क्योंकि सारे जीन्स इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और ये सेल डिवीज़न भी, मतलब न्यूक्लियस जो होता है उसके थ्रू ही सेल डिवीज़न होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। देन साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस को छोड़िए सेल का पूरा जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है अपना। इसमें जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और ये सेलुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे मोस्टली होती है, क्योंकि यहीं पे अपना माइटोकॉन्ड्रिया और सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे सारे रिएक्शंस और सारी सेल की एक्टिविटीज़ होती है अपने साइटोप्लाज्म में। फिर ईआर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, रफ़ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ़ ईआर जो होता है उसमें क्या होता है कि राइबोसोम, जो ये अपना ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स में ही अपना प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्मूथ ईआर जो होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या करवाता है, लिपिड सिंथेसिस करवाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। दूसरा गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस जो है कि ईआर से अपना प्रोटीन फॉर्म हो गया है तो वो अपना आ जाता है गोल्गी एपरेटस में। यहाँ पर अपना प्रोटीन जो है वो प्रोसेस होता है, पैकेज होता है और फिर उस प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सेल के अलग अलग जगह जहाँ पे प्रोटीन का यूज़ है। फिर राइबोसोम, राइबोसोम जो है वहाँ पे अपना प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकता है और अभी देखा था कि ईआर में भी वो प्रेजेंट हो सकता है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करवाता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने सेल की आउटर बॉर्डर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सेल में से सब्सटेंस का इन और आउट का जो पैसेज है उसको रेगुलेट करता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। मीन सेल के बाहर का टेम्परेचर, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन चेंज होने के बावजूद भी सेल को कैसे अपन को अंदर से मेंटेन करके रखना है, तो वो अपना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फिर है सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो रिजिड आउटर लेयर होती है जो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है वो स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का और दूसरे मटेरियल्स का। और ये प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें लाइसोसोम की साइज़ बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर वो टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। एंड सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल का वर्क जो है वो सेल डिवीज़न के टाइम पे होता है, कि सेल डिवीज़न के टाइम पे जो क्रोमोसोम स्प्लिटिंग होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो उस टाइम पे सेंट्रियोल जो है उन ट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करता है। देन है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट है फोटोसिंथेसिस की और ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करवाता है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्लोरोप्लास्ट। सो हियर आवर components of a cell is present. If you want a detailed video on any of the organelle, then comment in the comment section. Thank you.